आज पढ़ेंगे हम लोग टर्निंग के बारे में। तो टर्निंग प्रोसेस जो है ना वो किस तरीके का प्रोसेस है और उसमें क्या क्या फार्मूले होते हैं और वो कैसे होता है। तो देखिए, टर्निंग जो प्रोसेस है ना उसका मेन काम है कि डायमीटर को रिड्यूस करना। ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, इसका इनिशियल डाया कितना था? इनिशियल डाया इतना था, ठीक है। और हमें इसके डायामीटर को छोटा करना है। तो हम क्या करेंगे, एक टूल को ना पहले इस वर्कपीस को किसी स्पिंडल से इस तरीके से क्या करेंगे, लेथ मशीन में या किसी दो इस तरीके से जगह पे होल्ड कर देंगे, ठीक है। और इसके एंड को होल्ड करने के बाद ना ये इसको एक रोटेशन देंगे ऐसे, ठीक है। ये गोल गोल इसको घुमाएंगे और टूल को क्या करेंगे ना, टूल को इस तरीके से पकड़ के एक्सियल फीड देंगे, मतलब एक्सिस के तरफ ऐसा फीड देंगे। तो इस फीड देने की वजह से क्या होगा ना कि ये जो है ना, इतना जो आपको ब्लैक कलर से ये दिख रहा है, इतना मेटल दोनों ऊपर नीचे ऐसा काटते हुए निकल जाएगा और इसके डायमीटर को रिड्यूस कर देगा। तो ये टर्निंग का काम होता है। अब बात करते हैं कि इसमें लगने वाले फार्मूला की। तो सबसे पहला जो फार्मूला लगता है वो है टर्निंग टाइम। तो टर्निंग टाइम के लिए क्या करते हैं ना, ये L/FN ये फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे L क्या है आपका जो नेचुरल लेंथ है वर्कपीस का वो, अब प्लस अलाउंसेस मतलब कि टूल को एक्स्ट्रा कितना मूव कराए हैं, ठीक है, या कितना एक्स्ट्रा टूल मूव किया वो अलाउंसेस में आएगा, कितना एक्स्ट्रा लेंथ। तो ये एली हो जाता है नेचुरल लेंथ जो कि इसका वर्कपीस का एक्चुअल लेंथ है वो, अब प्लस अलाउंसेस। और नीचे जो FN है जिसमें F है फीड होता है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। ये टूल के लिए होता है कि वर्कपीस एक बार रोटेट करता है तो आप टूल को कितना मिलीमीटर, कितना इधर घसकाए हैं, ठीक है, या इधर कितना घसकाए हैं, तो वो फीड होता है। एन जो होता है वो RPM है, मतलब आपका टूल जो है, वर्कपीस जो है वो कितना RPM, कितना रोटेशन पर मिनट कर रहा है, ठीक है। ये आपका मशीनिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इस पर आपको जो है ना मेन कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको एन निकालना होता है। फीड दिया हुआ रहता है, लेंथ भी दिया हुआ रहता है, अलाउंसेस भी दिया रहता है। तो मेन फोकस रहता है कि आप एन जो RPM है ना वो निकालिए। तो वो डायरेक्ट कभी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। उसके लिए क्या करता है वो कटिंग वेलोसिटी दे देगा कि किस वेलोसिटी से आप काट रहे हैं। तो कटिंग जो वेलोसिटी होता है ना V, वो होता है πdn/1000, ठीक है। 1000 से क्यों डिवाइड किए? क्योंकि डायमीटर अगर मिलीमीटर में है तो 1000 से करेंगे तो कटिंग वेलोसिटी किस में आ जाएगा, मीटर पर मिनट में। तो होता है वेलोसिटी πdn, बट 1000 या नीचे किससे डिवाइड करना वो यूनिट बैलेंस का तरीका है। तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला हो जाता है πdn, जहाँ पे d क्या है आपका डायमीटर ऑफ वर्कपीस और n है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यदि आपको वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, डायमीटर भी पता है, तो आप n निकाल सकते हैं और ये n निकाल के इस मशीनिंग टाइम वाले फार्मूला में पुट कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपका n निकालने का। अगर n इस फार्मूला से ही निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1000 को उधर लेके चले जाएंगे और पाई और d नीचे चला जाएगा। यहाँ पे जो एक मेन जो सीखने वाली बात है वो ये है कि जो n हम लोग निकालते हैं ना, तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम दिया हुआ रहे, ठीक है, तब जो हम लोग d लेंगे ना वो भी मैक्सिमम लेंगे, d भी मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। और अगर वेलोसिटी एवरेज दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है, तब जो d का वैल्यू लेंगे n निकालने के लिए वो भी d एवरेज लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई वर्कपीस जो है वो 40 से 38 मिलीमीटर उसका डायमीटर रिड्यूस हुआ, 40 मीटर पहले था और 38 मिलीमीटर अब हो गया रिड्यूस, ठीक है। और आपको दिया हुआ मैक्सिमम वेलोसिटी, तब जो आप d लीजिएगा ना वो 40 लीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो डायमीटर को भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा। और अगर एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा तो आपको इसका डायमीटर कौन सा लेना है, एवरेज। तो एवरेज कितना हो जाएगा, d एवरेज हो जाएगा 39 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। और जब अब एक बार आपको n निकल गया तो पुट इट इन द मशीनिंग टाइम फार्मूला, यू विल गेट द टर्निंग टाइम, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं मटेरियल रिमूवल रेट पे, कि जो मटेरियल रिमूवल रेट है ना वो कितना का होगा। कि अगर मान लीजिए कि हम मशीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम मशीनिंग कर रहे हैं, तो मटेरियल रिमूवल रेट मतलब होता है कि कितना मिलीमीटर क्यूब मटेरियल आप रिमूव कर दिए पर मिनट,
ठीक है। इसका और भी यूनिट हो सकता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड हो सकता है, मीटर क्यूब पर मिनट भी हो सकता है, मतलब कितना वॉल्यूम मटेरियल पर यूनिट टाइम में आप निकाल दिए, दैट इज कॉल्ड MRR, मटेरियल रिमूवल रेट। तो देखिए मटेरियल रिमूवल रेट निकालते कैसे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड, जितना मटेरियल आप रिमूव किए हैं जितना वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई टाइम। तो मटेरियल जो रिमूव किए उसका वॉल्यूम कैसे निकालिएगा, π/4 इनिशियल डाया बर्नेस फाइनल डाया N2L, ठीक है, ये तो मैथमेटिक वाला है। और टाइम, मशीनिंग टाइम कितना लगेगा, LE/FN, L/FN, यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा MRR, ठीक है, मटेरियल रिमूवल रेट। और यूनिट अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे एक्चुअली यूनिट जो लिखते हैं वो मिलीमीटर क्यूब पर मिनट में देते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार जब आप निकाल लिए ये तो आपके पास आ गया मटेरियल रिमूवल रेट। एक दूसरा फॉर्मूला जो होता है मटेरियल रिमूवल रेट के लिए वो होता है कि फीड अगर आपके पास दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, तब भी आप MRR निकाल सकते हैं, फीड इंटू डेप्थ ऑफ कट इंटू वेलोसिटी, ठीक है। डेप्थ ऑफ कट मतलब कि एक बार में कितना डेप्थ आप काट रहे हैं, कितना थिकनेस या फिर कितना डेप्थ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि वेलोसिटी जनरली दिया रहता है मीटर पर मिनट में, ठीक है, और आपको निकालना है MRR मिलीमीटर क्यूब पर मिनट। तब आप क्या कीजिएगा, इसमें 1000 से इंटू कर दीजिएगा, तब ये किस में आ जाएगा, मिलीमीटर क्यूब पर मिनट। तो एक्चुअल फार्मूला होता है फीड इंटू डेप्थ ऑफ कट इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और जब यूनिट बैलेंस करने के लिए आपको जो करना होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।